तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम गोकू वर्सेस सुपरमैन की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम देखेंगे कि बीरस सुपरमैन की क्या हालत करता है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बीरस सुपरमैन की टेक्निक से बाहर आ जाता है और एकदम से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। आज हम देखेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। इस बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है टॉक्सन आर्ट ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, क्योंकि चैनल पे लगातार वीडियोस आती हैं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोस आती रहेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मैगज़ कवर कर चुका हूँ और आप चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर सारी की सारी फैन मैगज़ देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी मैगज़ सीखे से मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो मुझसे वहाँ पर भी कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि गोकू की गलती की वजह से बीरस सुपरमैन की टेक्निक से बाहर आ जाता है और एकदम से सुपरमैन पे हमला करना शुरू कर देता है। वो सुपरमैन की पीट के बहुत बुरी हालत कर रहा होता है और पहली बार हम देखते हैं कि बीरस की नाक में से खून निकल रहा है और इसी वजह से बीरस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। सुपरमैन अपने आप को बचाने के लिए एकदम से टॉर्कॉज़म रो का इस्तेमाल करता है और बीरस को पंच मारने की कोशिश करता है, पर बीरस इस बार अपने आप को बचा लेता है। सुपरमैन को विश्वास नहीं होता कि बीरस ने खुद को बचा लिया। वो बोलता है कि पर कैसे। एकदम से सुपरमैन को बहुत ही ज़बरदस्त किक पड़ती है और वो भी उसकी टॉर्कॉज़म रो की टेक्निक में। सुपरमैन समझ नहीं पा रहा होता कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकता है। वो लगातार बीरस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर इस बारी बीरस पूरी तरीके से तैयार था। वो सुपरमैन को ज़रा सा भी चांस नहीं देता। वो सुपरमैन को इतना ज़बरदस्त पंच मारता है कि सुपरमैन बहुत दूर उड़ जाता है और इसके बाद बीरस सुपरमैन के पीछे जाता है। गोकू और वेजिटा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। गोकू बोलता है कि परी फिर से क्यों लड़ रहे हैं, थोड़ी देर पहले तो उन्होंने लड़ना बंद कर दिया था, ये लोग शांति से खड़े थे। वेजिटा बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं बोर हो रहा हूँ, बेहतर रहेगा कि बीरस इस जोकर को ख़त्म कर दे। हम देखते हैं कि बीरस सुपरमैन की पीट के बहुत बुरी हालत कर देता है। सुपरमैन के शरीर में से बहुत बुरी तरीके से खून निकल रहा होता है, उसके पूरे के पूरे सर से खून बह रहा होता है। एकदम से बीरस अपने दोनों हाथों को मिला के सुपरमैन को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और सुपरमैन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन से जाके टकराता है। गोकू बोलता है कि नहीं सुपरमैन। इसके बाद बीरस सुपरमैन के पास जाता है और उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। सुपरमैन खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। बीरस बोलता है कि तुम सच में एक बहुत ही कमाल के वॉरियर हो। मुझे नहीं याद कि किसी ने आखिरी बारी मुझे इतना तगड़ा चैलेंज दिया हो, पर तुमने सच में मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है। इसके बाद बीरस अपनी 2 उंगलियों को आगे करता है। बीरस के इस अटैक के बारे में गोकू बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। वो बोलता है कि नहीं, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। गोकू एकदम से बीरस के पास जाता है और बोलता है लॉर्ड बीरस, बहुत हो गया, आपको इसे मारने की ज़रूरत नहीं है, ये असल में बुरा नहीं है। बीरस गुस्से में बोलता है कि मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, पर गोकू फिर भी बीरस को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। बीरस को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। वो एकदम से गोकू को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और गोकू बहुत दूर जाके गिरता है। इसके बाद बीरस सुपरमैन से बोलता है, सुपरमैन, जिस तरीके से तुम मेरे दिमाग में घुस गए और जिस तरीके से तुमने मुझे तोड़ने की कोशिश करी, तुम अंदर बहुत ही ज़्यादा समझदार बन रहे थे। मैं इस चीज़ को कभी भी माफ़ नहीं कर सकता और तुम्हारे ऐसा करने की वजह से मैं तुम्हें मिटा दूंगा। सुपरमैन बीरस को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और एकदम से बीरस अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करता है। वो एकदम से सुपरमैन को हकाए कर देता है और सुपरमैन अपनी जगह पर ही होता है। एकदम से बीरस के शरीर में से पर्पल एनर्जी निकलने लग जाती है, जो उसकी डिस्ट्रक्शन पावर है। गोकू एक बार फिर से सुपरमैन को बचाने के लिए बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, पर इससे पहले कि गोकू सुपरमैन तक पहुँच पाए, बीरस उसे गायब कर देता है। गोकू ये देख के हैरान रह जाता है और जहाँ पे सुपरमैन था अब वहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। बीरस सुपरमैन को मारने के बाद खुश हो रहा होता है और गोकू अपनी सुपर सेन की फॉर्म से बाहर आता है। वो बोलता है कि तुमने उसे मिटा दिया। बीरस खुश होता है और बोलता है कि ठीक है, मेरा काम पूरा हुआ, अब वो मिट चुका है। बीस एकदम से लॉर्ड बीरस के पास आता है। वो बोलता है, लॉर्ड बीरस, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो अभी तक जिंदा है। बीरस ये बात सुन के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। गोकू ये बात सुन के खुश होता है। एकदम से बीस बोलता है कि हाँ, वो जिंदा है, वो भी रेस्ट कर रहा है, वो भी सूरज के बराबर में। बीरस बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो, वो वहाँ पर कैसे पहुँच गया, मैंने उसे अभी हकाई किया है, वो यहीं पर था। बीस इसके बाद अपने स्टाफ में देखता है और बोलता है कि देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ था। इसके बाद हम बीस के स्टाफ में सुपरमैन को देखते हैं, जो कि हकाई होने वाला होता है। बीरस उसे बस हकाई करने ही वाला था, तभी एकदम से सुपरमैन का ध्यान किसी चीज़ पे जाता है। ये होता है गोहान का हेलमेट। जैसे ही बीरस अपनी हकाई टेक्निक का इस्तेमाल करता है, सुपरमैन एकदम से हेलमेट को उठाता है और बीरस के आगे फेंक देता है। सुपरमैन की जगह सिर्फ गोहान का हेलमेट हकाई होता है। एकदम से सुपरमैन जान बचाकर बीरस से दूर भागता है। वो एकदम से वहाँ जाता है जो जगह उसके लिए सबसे ज़्यादा सेफ है, यानी कि सूरज। बीरस 20 के स्टाफ को देख के हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या, मैंने सिर्फ एक हेलमेट को हकाई किया था
इसके बाद हम सुपरमैन को सूरज के बराबर में देखते हैं। वो सूरज के इतने पास होता है कि वो पूरा का पूरा येलो दिख रहा होता है। सुपरमैन अपनी ताकतों को जल्दी से जल्दी रिजेनरेट करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो जानता है कि उसे थोड़ा सा समय लगेगा। वो बोलता है कि पता नहीं वो अटैक क्या था, अगर वो अटैक मुझे लग जाता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। वो अटैक सच में कुछ और था, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। सुपरमैन को बीरस पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि ये बीरस सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पता नहीं कैसे, पर उसने एक पॉइंट पे मेरे टॉर्क रो को भी अवॉइड कर दिया था। मुझे जल्द से जल्द उससे लड़ने के लिए कुछ सोचना होगा, मैं उसके सामने ऐसे हार नहीं मान सकता। इसके बाद हम बीरस को देखते हैं। बीरस वीस से बोलता है कि वो सूरज के पास जाकर क्यों छुपा हुआ है, क्या वो सूरज के पास जल नहीं जाएगा। गोकू बोलता है कि मुझे पता है कि वो सूरज के पास क्यों गया है, वो वहाँ पे इसलिए गया है ताकि वो खुद को रिचार्ज कर सके। बीरस बोलता है कि क्या वो वहाँ पे क्या करने गया है। गोकू बोलता है हाँ, सुपरमैन के पास जो भी ताकतें हैं वो सूरज की वजह से ही हैं, उसकी सारी की सारी ताकतें सूरज की वजह से आती हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि वो सूरज के पास इसलिए गया होगा ताकि वो खुद को रिकवर कर सके। बीरस और बीस ये बात सुन के हैरान रह जाते हैं। बीरस बोलता है ठीक है, यानी कि मुझे इस गैलेक्सी का सूरज को ही तबाह करना होगा। गोकू और वेजिटा बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। सुपरमैन अभी भी खुद को रिचार्ज कर रहा होता है, तभी उसे सुनाई देता है कि धरती पे क्या चल रहा है। गोकू बोलता है लॉर्ड बीरस, अगर सूरज नहीं होगा तो हम सब लोग मारे जाएंगे। बीरस बोलता है कि मुझे उससे क्या मतलब, मैं उस बात की फिक्र क्यों करूं। गोकू बोलता है कि पर लॉर्ड बीरस, अगर धरती नहीं होगी तो आपको अच्छा अच्छा खाना कैसे मिलेगा। बीरस बोलता है कि चलो ठीक है। गोकू चैन की सांस लेता है। बीरस बोलता है कि चलो, मैं सूरज को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। बीरस बोलता है ठीक है, यानी कि मुझे उसे पुराने तरीके से ही डिस्ट्रॉय करना होगा और इस बारी मेरा अटैक मिस नहीं होने वाला। गोकू बोलता है लॉर्ड बीरस, आप सुपरमैन को क्यों मारना चाहते हैं। वेजिटा को फर्क नहीं पड़ता कि अब यहाँ पे क्या चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुका है। इसके बाद बीरस सूरज की तरफ देखता है और बहुत तेज़ी से सूरज की तरफ उड़ने लग जाता है। सुपरमैन को जैसे ही सुनाई देता है कि बीरस उसकी तरफ आ रहा है, वो बहुत सारा डर जाता है। वो बोलता है कि उसने मुझे ढूंढ लिया। बीरस कुछ ही सेकंड्स में धरती के बाहर पहुंच जाता है। सुपरमैन काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है। वो बोलता है कि बीरस मुझ तक जल्दी ही पहुंच जाएगा, मुझे जल्दी से उड़ना शुरू कर देना चाहिए ताकि मैं उससे थोड़ा सा आगे रह सकूं और स्पीड में मुझे थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाए। सुपरमैन अपनी सारी की सारी एनर्जी को अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेट करता है और सेम चीज़ बीरस ने कर रखी होती है। सुपरमैन बीरस से दूर भागने की कोशिश कर रहा होता है और बीरस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। गोकू और वेजिटा बीस के स्टाफ में इस फाइट को देख रहे होते हैं। बीस अचानक से ही गोकू और वेजिटा से गुड बाय करता है और गोकू कुछ समझ नहीं पाता। गोकू बोलता है कि क्या मतलब। बीस बोलता है कि अगर बीरस और सुपरमैन इतनी स्पीड में एक दूसरे से टकराएंगे तो ये पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी ही तबाह हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस और सुपरमैन एक दूसरे से टकराने वाले होते हैं और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं। इससे पहले कि वो दोनों एक दूसरे तक पहुंच पाते बीरस से कुछ टकराता है और सुपरमैन को समझ नहीं आता कि बीरस के साथ क्या हुआ। बीरस वापस धरती की तरफ जाके गिरने लग जाता है। सुपरमैन बोलता है कि ये क्या हुआ। बीरस बहुत तेज़ी से जाके समुद्र में गिर जाता है। किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हुआ। गोकू बोलता है कि क्या हुआ, लॉर्ड बीरस से कोई चीज़ टकराई क्या। बीरस इसके बाद देखने की कोशिश करता है कि उससे क्या टकराया। वो एकदम से समुद्र से बाहर निकलता है। वो बोलता है कि ये कौन है, अच्छा तो ये वो है। गोकू बीस से बोलता है कि आखिर ये क्या हुआ, आखिर लॉर्ड बीरस से क्या टकरा सकता है और लॉर्ड बीरस इस वक्त कहाँ पर हैं, वो दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं। बीस ऊपर की तरफ किसी को देख रहा होता है और बोलता है गोकू वेजिटा ऊपर की तरफ देखो। इसके बाद हम बीरस को देखते हैं, उसके हाथ में फ्रीज़ा होता है। बीरस बोलता है देखो मुझे क्या मिला। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है क्योंकि वही था जो बीरस से टकराया था। आखिर फ्रीज़ा का धरती के पास क्या काम, ये हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।